था वो सबमिट करा दिया है। जो टोटल प्रोसेस डिलीवरी देने के दौरान किन किन बातों का ख्याल शेयर करने होते हैं, उसके बाद एक रूटीन की इम्प्लीमेंटेशन का कोई प्रोसेस है। सिग्नेचर होंगे जस्ट डॉक्यूमेंटेशन में, जस्ट जो डिलीवरी ऑर्डर पे एक सिग्नेचर होंगे। कर लो फाइनली फ्रेंड्स, अब गाड़ी मुझे मैं कल कर लूँगा पूरे सिस्टम से। रात जितनी भी लंबी हो तो उसकी सुबह ज़रूर होती है। 8 महीने बहुत बड़ा टाइम है, लेकिन फिर भी गुज़र गया है। तो फाइनली फ्रेंड्स, 8 महीने बाद मेरी गाड़ी मुझे डिलीवर हो गई है। अब 8 महीने क्यों लगे? क्योंकि मैंने जब इनिशिएट किया था ये प्रोसेस वहाँ से लेकर, और कल जब मेरी गाड़ी डिलीवर हुई है तो मुझे 8 महीने कंप्लीट हो चुके थे। तो रात के टाइम से मेरे पास जो डिलीवरी ऑर्डर है वो पहुँच चुका था। तो रात को मैं सुकून से सोया। सुबह उठ के मौसम काफ़ी सुहाना था, रिमझिम भी हो रही थी। हाँ, अलबत्ता बाहर कीचड़ ज़रूर थी। अच्छा, तो जिस दिन गाड़ी डिलीवर होनी थी उससे एक दिन पहले शाम के टाइम मेरे हाथ जो गाड़ी का डिलीवरी ऑर्डर है वो आ चुका था, और मैं सेटिस्फाई था कि अब खुदा ताला की ज़ात के अलावा कोई ताकत मुझे और मेरी गाड़ी को एक होने से नहीं रोक सकती थी। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड इसलिए भी था क्योंकि ये मेरी नॉर्मल बुकिंग के थ्रू पहली गाड़ी थी। मैंने पहले भी तकरीबन 3-4 जो बिल्कुल 0 मीटर गाड़ियाँ उनका एक्सपीरियंस किया था, लेकिन वो मैंने सारी ऑन पे परचेज़ की थी। तो ये मेरी फ़र्स्ट गाड़ी थी जो विदाउट ऑन, और मैं एक नॉर्मल बुकिंग के थ्रू और एक बहुत लंबे टाइम से गुजर के मुझे डिलीवरी होने जा रही थी उसकी। तो सुबह सुबह मैं उठा और मुंह हाथ धोया, अपनी तैयारी की, और मैं नाश्ता वाश्ता करने के बाद घर से निकल पड़ा। तो मेरे घर से और डीलरशिप का तकरीबन 10 मिनट का सफ़र था, और मैं वहाँ डीलरशिप पे पहुँच गया और मैंने जाके उन्हें अपना डिलीवरी ऑर्डर जाके थमा दिया। मैंने कहा ये है मेरा डिलीवरी ऑर्डर और मुझे मेरी गाड़ी दी जाए। तो वहाँ पे उनके एक सेल्स जो मैनेजर थे तो उन्होंने मुझे अटेंड किया, मुझे सारा वो प्रोसेस दिखाने ले गए कि कैसे आप लोगों की जो गाड़ियाँ हैं वो एक गोदाम में ठहरी होती हैं। तो वो मुझे उस गोदाम में लेके गए। उनके लिए वो गोदाम होता है क्योंकि गाड़ियाँ हमारे लिए जो भी हों उनके लिए इन्वेंट्री होती है जिस चीज़ में वो डील कर रहे होते हैं। तो वहाँ जाके फिर मैंने अपनी गाड़ी की हालत देखी। गाड़ी पे सारी मट्टी वट्टी थी, और वहाँ और भी बहुत सारी गाड़ियाँ ठहरी हुई थी जो अभी डिलीवर होनी थी। जो गाड़ी वहाँ से गई सीधा सर्विस, तो वहाँ से गाड़ी सर्विस होने के लिए चली गई, और सर्विस होने के बाद गाड़ी वर्कशॉप पे आई। वहाँ पे जो इनके मैकेनिक्स है उन्होंने प्रॉपर उसे चेक किया, और इंस्पेक्शन वगैरह मुकम्मल करने के बाद वो जो गाड़ी का जो थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो गाड़ी के जो फ्रेम नंबर होता है वो उसकी वो एंट्री करते हैं। और उसके बाद वो नॉर्मली जो मुझे उन्होंने चीज़ें चेक कराई कि आप लोग देख लें आपकी गाड़ी में सारी चीज़ें मौजूद हैं। स्पेयर व्हील तो इसमें नहीं होता है, स्पेयर की जो होती है, बाकी पंचर किट ETC जो मैट्स वगैरह होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे उन्होंने वहाँ पे चेक कराई, और वो सारी चीज़ें ओके थी। और तो अच्छा, यहाँ पे ये जो डिलीवरी है मुझे वर्कशॉप में ही की गई। उसकी जो रीज़न है, इनकी रेनोवेशन चल रही थी। जो इनका नॉर्मल एक जो कस्टमर्स को अटेंड करने के लिए इनका जो हॉल होता है जहाँ पे ये डिलीवरी करते हैं, तो वहाँ पे मुझे डिलीवरी नहीं की गई। उसकी रीज़न उन्होंने कहा कि उसके लिए माजरत, वहाँ पे टोटली काम चल रहा था, कोई पेंट वेंट हो रहा था, तो गाड़ी मुझे वर्कशॉप में ही उन्होंने डिलीवर की। तो वो जो चाबी वाले भाई आते हैं, ये हमेशा आप लोगों को फेस करना पड़ता है। तो उन्होंने मेरी चाबी होल्ड कर ली और उन्होंने कहा आप मुझे यहाँ पे मिठाई दें। तो अब कोई इसमें वो फिक्स नहीं है ये अमाउंट, आप लोगों के जो दिल करे 500 से लेकर 5000 तक जितने आप लोग दे सकें। बहरहाल मैंने वहाँ पे उसे 2000 रुपये दिए, और मैंने अपनी गाड़ी की चाबी ली, और चाबी लेके मैं गाड़ी को जो उनकी वर्कशॉप है वहाँ से निकाल के बाहर जो मेन गेट है, मैंने मेन गेट से एग्ज़िट मारी, और गाड़ी अब फाइनली मेरी हो चुकी। तो बस फ्रेंड, ये सिंपल सा गाड़ी की डिलीवरी का प्रोसेस होता है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी वहाँ पे ठहरी रहती है। ये इधर उधर भी कर रहे होते हैं। आप लोग ये देख लें, इनके जो लोअर स्टाफ होता है वो नॉर्मली गाड़ी को मैनेज कर रहा होता है। वो एक जगह से ले जाना, दूसरी जगह पे गाड़ी खड़ी करनी हो, तो नॉर्मली सम टाइम ये हो जाता है गाड़ी कहीं से टच वच हो जाती है। तो आप लोग एक बार ये सारा चेक कर लें कि गाड़ी पे कोई कहीं पे निशान, कोई डेंट वगैरह नहीं है, उसके आप लोग तसल्ली कर लें। बाकी जो स्पेयर सामान हो वो भी आप अपना एक चेक कर लें, एक्स्ट्रा की या पंचर किट जो भी हो, स्पेयर व्हील वगैरह जो भी हो आप लोगों की गाड़ी का, वो आप लोग चेक कर लें। बाकी आप लोगों को ये एक डिलीवरी की वो जो रिसीट होती है वो आप लोगों को देते हैं। अच्छा, कुछ और पॉइंट मैं क्लियर करता जाऊँ
कि जो गाड़ी आप लोगों के पास आती है वो जिस दिन गाड़ी जो वहाँ से डिस्पैच होती है, तो अब आप लोग गाड़ी अगले साल रजिस्टर्ड कराएं या 2 साल बाद रजिस्टर कराएं, रजिस्ट्रेशन का जो ईयर है वो चेंज हो सकता है, अदरवाइज जो गाड़ी का मॉडल है वो वही रहता है। अगर बस फ्रेंड यही कुछ था। और ऑलरेडी मेरे पास 3 VXR हैं, तो उसके बावजूद मैंने VX ली। उसकी जो रीज़न थी, मैंने कहा क्योंकि एक रेंट वाला हूँ, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि मैं जो इस टोटल प्रोसेस है इसे एग्जैक्टली सेम रखते हुए मैं अपना लाख, सवा लाख, 1.5 लाख बचा सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे गाड़ी का रेंट वही मिलना है, मुझे मेरी गाड़ी से अर्निंग भी वही रहनी है। ये नहीं हो सकता कि VXR मुझे ज़्यादा अर्न करके देगी और VX मुझे कम अर्न करके देगी। दोनों गाड़ियाँ सेम हैं, चंद एक डिफरेंसेस हैं। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि अगर मेरा ये आल्टो VX के साथ एक्सपीरियंस अच्छा जाता है तो जो मैं अपनी नेक्स्ट गाड़ी है वो भी मैं VX ही ले लूँ। बाकी गाड़ी में हीटर है पड़ा, और जो AC है वो मैं तकरीबन फेब के एंड में या मार्च में इंस्टॉल कराऊंगा, क्योंकि अभी मुझे उसकी परफॉर्मेंस का सही आइडिया नहीं हो सकेगा। तो बस फ्रेंड, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear, giving